Assalamualaikum. I am Ansari Naeem from JAT Arts, Science and Commerce College for Women, Malegaon, from Department of Geography. Our subject is Industrial Geography. In Industrial Geography, today we will see about ऑटोमोबाइल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया. ओके, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ है और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है वो क्या है, कहाँ पर है, कितनी हैं, कौन कौन सी है, ये सारी चीज़ें, उनके प्रॉब्लम्स क्या है, उनके प्रोस्पेक्ट क्या है, ठीक है, कौन से एरिया में पाई जाती है, कितने प्रोडक्शन देती है, इससे जीडीपी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इकोनॉमी के लिए कितनी इम्पोर्टेंस है, वो सारी चीज़ें आज हम इसमें देखेंगे. वो सारे टॉपिक्स आज हम इसमें कवर करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया. इंडिया में अगर हम देखते हैं तो मेजर 4 है. ठीक है. नॉर्थ ईस्ट साउथ में अगर हम देखते हैं जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं लाइक एस कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, पुणे, दिल्ली, इन सारी जगह पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ पाई जाती है. जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ पाई जाती है वैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ भी वहाँ पर पाई जाती है. पहले अगर हम देखते हैं न्यू दिल्ली. ठीक है. न्यू दिल्ली में भी क्या है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पाई जाती है. 28 बिलियन टर्नओवर इन 2060. ओके. देखिए इसका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो टर्नओवर था वो 2006 में अगर हम देखें 28 में सबसे हाईएस्ट था. अभी बढ़ गया है. एम्प्लॉयमेंट इससे बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है. स्किल्ड लेबर है, नॉन स्किल्ड लेबर है, सारे लेबर्स यहाँ पर इसमें लगते हैं. इसकी जो जीडीपी डिपेंड है इंडिया की 7.2%, बहुत ही अच्छी है. अभी फ्यूचर में इन फ्यूचर बढ़ सकती, जैसे ही लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा उनकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी, वहाँ का जीडीपी भी इंक्रीज होगा. ठीक है. देखिए एनुअल जो इसका व्हीकल का प्रोडक्शन है 3.1 मिलियन है. कितना है? 3.1 मिलियन प्रोडक्शन है. 3 व्हीलर प्रोडक्शन एंड 2 व्हीलर प्रोडक्शन आल्सो, दोनों 4 व्हीलर भी गाड़ियाँ बनाती हैं और 3 व्हीलर भी और 4 व्हीलर एंड 2 व्हीलर सारी चीज़ें ये बनाती हैं. अब लैंड मास ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अगर हम देखते हैं, ठीक है, अगर हम देखें 1897 फर्स्ट पर्सन टू ओन अ कार इन इंडिया मिस्टर फॉस्टर ऑफ एमएस क्रॉम्पटन. ठीक है. मुंबई से जो पहली कार जो बाय की गई थी उसके नेम है 90. उसके अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर नज़र आता है हमें 19 से 5, 45, 47, 48 जितना भी है यहाँ पर 2019 से. अगर हम देखते हैं फर्स्ट टाइम ये जमशेदजी टाटा वो ना कार जो सबसे पहले कार खरीदी जमशेदजी टाटा थे. ठीक है. उसके बाद हम टाटा मोटर्स है, महिंद्रा है, अशोक मोटर्स है, मारुति है, मर्सिडीज़ है, उसके BMW, ऑडी. अगर हम देखें लैंड रोवर, जैगुआर, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं. उसके बाद अभी जो टेस्ला कंपनी है वो भी इंडिया में इंशाल्लाह आ जाएगी. ठीक है. अब ऑटोमोबाइल कंपनीज इज इन इंडिया. देखिए यहाँ पर मेजर जो मल्टीनेशनल कंपनीज है और इंडियन कंपनीज है. यहाँ पर राइट हैंड में देखिए मेजर मल्टीनेशनल कंपनीज हैं. टोयोटा है, होंडा है, ऑडी है, हुंडई है, निसान है, फेट है, BMW है, स्कोडा है, ये सारी कंपनीज हैं. और इंडिया में देखते हैं तो अशोक लेलैंड है, TVS है, इंडिया महिंद्रा, फोर्स रिवेन्यू, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आते हैं. और दोनों कंपनीज इंटर रिलेटेड है. अगर हमें होंडा की भी मिल जाती है, हीरो होंडा, दोनों साथ भी मिल जाती है. ठीक है. ये सारी चीज़ें क्या है, इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से लिंकेज से कनेक्ट है. इसे बासानी हमने नेशनल जो बाहर की कंपनीज है उसकी भी कार हमें फ्राहम हो जाती है और इंडिया की जो उसकी भी कार हमें मिल जाती है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है. अब देखिए जो रीजन्स ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के, ओके, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो रीजन है देखिए नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, ये सारे जो मैंने अभी बताया. वेस्ट बंगाल है, ठीक है, दिल्ली है, पंजाब का कुछ इलाका है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र और गुजरात है. ठीक है. यहाँ पर वेस्टर्न रीजन में अगर हम देखते हैं टोटल फॉरेन यूनिट्स है 170. पुणे, राजकोट, मुंबई, वडोदरा. ठीक है. उसके बाद ईस्टर्न रीजन में अगर कोलकाता है और जमशेदपुर है. ठीक है, जमशेदपुर. और यहाँ पर साउदर्न रीजन में चेन्नई है, कोयम्बटूर है, बेंगलोर और हैदराबाद. और नॉर्दर्न पार्ट में
लुधियाना है, फरीदाबाद है, गुड़गांव है और गाज़ियाबाद है। ठीक है, लुधियाना, फरीदाबाद, ये हरियाणा के जो कुछ इलाके हैं, दिल्ली के हैं, पंजाब के कुछ इलाके हैं, यहाँ पर ज़्यादा क्या है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ पाई जाती है। जो मेट्रोपॉलिटन सिटी भी हैं, रोड अच्छी है, स्मार्ट सिटी भी बनने वाले हैं, और यहाँ पर क्या है, परचेसिंग पावर ज़्यादा है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा है। ठीक है, उसके अलावा जो जोग्राफिकल रीजन्स हैं इंडस्ट्रीज पर इफ़ेक्ट करते हैं, वो सारे यहाँ पर प्रोवाइड हो जाते हैं। प्लेन एरिया भी उन्हें मिल जाता है, जो उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए वो भी मिल जाते हैं, लेबर भी आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फेवर में है, इसलिए ज़्यादातर इंडस्ट्रीज इन्हीं इलाकों में पाई जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया की। सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं। सबसे पहले जो कॉटन कल्टीवेशन की है वो सिंध रिवर है उसके आसपास में। ठीक है, पहले वहाँ पर ही कल्टीवेशन किया जाता है। सबसे पहले तहजीब आबाद है सिंध की तहजीब। ठीक है, दरिया सिंध के किनारे जो इंडस रिवर है वहाँ पर सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट जो है वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ही है। ठीक है, सबसे पहले जैसे मैंने बताया अराउंड द रिवर इंडस, इजिप्ट एंड रोमन। ये इजिप्ट की जो दरियाए नील की जो तहजीब है, ठीक है, वहाँ पर इजिप्टियन भी कॉटन उगाते थे, इंडस भी है, रोमन भी। ये सारी चीज़ें हमें कॉटन इंडस्ट्री में, जो यूरोप का पार्ट है, ठीक है, रोमन है, इजिप्ट है, जो मिस्र का जो एरिया है दरिया नील के पास का, इंडस रिवर जो दरिया सिंध है, ठीक है, इंडिया जो मानसरोवर से निकलती है बहरे अरब में गिरती है जाकर। ठीक, उसके बाद ईयरली सिविलाइजेशन नाउ इन ऑल रीजन्स इन द वर्ल्ड। देखिए यहाँ पर अभी कॉटन इंडस्ट्री जो इंटर रिलेटेड होती है, कॉटन उगाया जाता है, फिर उसे लाया जाता है, साफ़ किया जाता है, धागे वगैरह बनाए जो मिल में जाते हैं, फिर कपड़े बनते हैं। आज पूरे वर्ल्ड में ये इंडस्ट्रीज़ पर काम चल रहा है। ठीक है, अब टेक्सटाइल क्लस्टर एरियाज़ अगर हम देखते हैं, सबसे ज़्यादा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हमें नज़र आती है, पावरलूम एंड ऑदर। देखिए पावरलूम जो है ब्लू कलर का हमें नज़र आ रहा है। जैसे इंडिया में अगर हम देखते हैं, ठीक है, कोयम्बटूर है, कोकन कह रहा हूँ, कानपुर है, ठीक है, ये सारे, जमशेदपुर है, कोयम्बटूर है, ये मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहलाते हैं। अगर हम महाराष्ट्र में देखते हैं, महाराष्ट्र में भी पावरलूम से मिल जाएंगे हमको, नासिक एरिया में भी मिलेंगे, जैसे भिवंडी है, सोलापुर है, ये इलाके हैं। अगर हम दिल्ली के एरिया में देखते हैं तो पानीपत के इलाके में मिलेंगे। ओके, अगर हम ओडिशा के इलाके में भी नज़र आते हैं, आंध्र प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, इन इलाकों में पावरलूम से हमें ज़्यादा नज़र आते हैं। और अदर जो रिलेटेड है, जो क्लस्टर्स हैं, गुजरात है, राजस्थान है, दिल्ली है, ठीक है, मध्य प्रदेश है, और इसमें जो तमिलनाडु के इलाके हैं वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा कॉटन इरीगेट भी किया जाता है, उस पर इंडस्ट्रीज़ भी वहाँ पर ज़्यादा है। ये कोयम्बटूर जो केरला में है, जिसे साउदर्न मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है, कानपुर नॉर्दर्न मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अब मौजूद हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, यहाँ पर हमें बआसानी नज़र आता है। ठीक है, दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर कॉटन का जो प्रोडक्शन है सबसे ज़्यादा किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड कॉटन फाइबर प्रोडक्शन, देखिए वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चाइना है, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यूनाइटेड स्टेट है, उसके बाद थर्ड नंबर पर इंडिया का नंबर आता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन चाइना, यूएसए, उसके बाद इंडिया का 13% प्रोडक्शन है। उसके बाद अदर प्रोडक्शन में 13% है, फिर उज़्बेकिस्तान है, पाकिस्तान है, फ्रांस है, तुर्की है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ग्रीक है। यहाँ पर भी कल्टीवेशन किया जाता है, क्रॉप ग्रो की जाती है, इंडस्ट्री से रिलेटेड है, इंडस्ट्रीज़ भी है वहाँ पर, मगर सबसे ज़्यादा चाइना, यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया। ओके, स्टेट वाइज अगर हम प्रोडक्शन ऑफ कॉटन का प्रोडक्शन देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो कॉटन है वो गुजरात के एरिए में हमें मिलता है। ठीक है, कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो गुजरात के एरिया में मिलता है। देखिए गुजरात के एरिया में प्रोडक्शन ज़्यादा है वहाँ, इसलिए वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ है, क्योंकि कॉटन भी जो इंडस्ट्रीज़ है, कॉटन इंडस्ट्री वहीं लगाई जाती है जहाँ हमें कॉटन बआसानी रॉ मटेरियल मिल जाए। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र में भी
ब्लैक सॉइल है, जिसकी वजह से यहाँ पर बआसानी कॉटन ग्रो किया जा सकता है। आंध्र प्रदेश है, हरियाणा है। देखिए जितने स्टेट में कॉटन सबसे ज़्यादा उगता है वहाँ पर इसकी इंडस्ट्रीज भी ज़्यादा है। जैसे कि हमने अभी पिछले मैप में देखा, गुजरात है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, है ना। अदर कंट्रीज जितने भी थे यहाँ पर इंडस्ट्रीज भी ज़्यादा थी और कॉटन का प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा था। ठीक है, तो आज हम यहीं पर रुकते हैं। लोकेशन बाकी रह गया था। जो इंडस्ट्री का लोकेशन है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, ठीक है, वो कहाँ पर लगाई जा सकती है। टेक्सटाइल सेंटर्स लोकेटेड विद इन अ मार्केट। देखिए जब कॉटन जो प्रोडक्शन है वो मार्केट के करीब भी होना चाहिए। द टेक्सटाइल सेंटर लोकेटेड विद इन रॉ मटेरियल, जो वो रॉ मटेरियल के भी करीब होना चाहिए, यानी कि हमको रॉ मटेरियल भी मिल जाए और उसका प्रोसेस भी बआसानी हो जाए, हमें ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा कॉस्ट ना देनी पड़े। इसलिए देखा जाता है कि मार्केट से करीब भी इंडस्ट्री हो, रॉ मटेरियल से करीब भी इंडस्ट्री हो। उसके बाद टेक्सटाइल सेंटर डेवलप बिटवीन द टू रीजन। ठीक है, दो रीजन के जो आपस में ताल्लुकात होते हैं, लिंकेजेस होती है, दो इंडस्ट्रियल लिंकेजेस होते हैं, वो भी देखा जाता है इंडस्ट्रीज आपस में दूर भी ना हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री पर डिपेंड करती हैं, यानी रॉ मटेरियल, मार्केट, लेबर, कैपिटल, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री पर डिपेंड करती है। ओके, ठीक है, आज हम यहीं पर रुकते हैं। नेक्स्ट हम दूसरे स्लाइड में देखेंगे। थैंक यू।